नमस्कार दोस्तों, गपशप विद पांडे जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल में। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है इस जानकारी को शेयर करने में, बट मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आप लोग तक पहुंचे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये हादसा हुआ है एयर इंडिया फ़्लाइट में, जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी और अचानक से ये क्रैश हो गया टेक ऑफ के समय ही। दोस्तों, मैंने इसमें एक दो चीज़ सुनी, मैंने एक्सपर्ट से बात करी और मैंने एक दो चीज़ सुनी, मुझे काफ़ी शौक सा लगा और काफ़ी मैं सैडन हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। बट सबसे पहले तो मैं उन सारे परिवार को उनके दुख भरी जो भी इनके साथ लॉस हुआ है, जो भी उनको नुकसान हुआ है, जो भी उनके फैमिली मेम्बर नहीं रहे उनके साथ आज, मेरी बहुत बहुत सहानुभूति उनके साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस दुख भरे समय में भगवान उनको संयम दें, भगवान उनके साथ मतलब भगवान, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको सहानुभूति देने के लिए। बट मैं चाहूँगा कि सभी लोग दिल से एक बार उनके लिए मौन करें, 1 मिनट के लिए ही सही, बट ज़रूर उनको उनके आखिरी सांस के, उनके आत्मा के आखिरी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन जरूर रखें। अच्छा, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। ये जो क्रैश हुआ है, इसमें गलती आखिर किसकी थी? एयर इंडिया की गलती थी या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस फ्लाइट की बोइंग करके उनकी गलती थी, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फेल्योर थे फ्लाइट में, या फिर कोई लाइक कुछ ऑयल की लीकेज थी? आखिर मामला है था क्या ये? दोस्तों, मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात करी इसमें। आप देखोगे मेरे पास तो मैं इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लाइक मेरे पास ना, मतलब वैसे आपको शेयर करने के लिए तो कुछ एनिमेशन या फिर कुछ वीडियो नहीं है, बट मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया मैं क्या आखिर बताना चाहता हूँ आपसे। आप देखोगे फ्लाइट जो होती है ना, वो बैलेंस्ड वे में दोनों विंग्स पे बैलेंस्ड वे में उड़ रही होती है। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट थी ये 440 फीट तक ऊपर गई, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने लगी और क्रैश हो गई। एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल के मेस के ऊपर ये क्रैश हुई। इस फ्लाइट में टोटल जो मेंबर्स थे वो 242 मेंबर्स थे इस फ्लाइट में, और 24 मेंबर नीचे थे, जो कि हॉस्टल के मेस के वर्कर्स होंगे या फिर कर्मचारी होंगे। उनकी भी मौत हो गई अचानक से, जो फ्लाइट क्रैश होके जो विस्फोट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इशू था ना, इसमें जो मिस्टेक थी वो किसकी थी, इस पे हम बात करेंगे। आखिर आप सभी लोग जानते हो ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट के सबसे पिछले कॉकपिट में होता है, वो ब्लैक बॉक्स में आएगा। ब्लैक बॉक्स में जो जानकारी आएगी उसके थ्रू सबको पता तो लग जाएगा कि आखिर मामला क्या था। बट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फ्लाइट उड़ी, लेफ्ट विंग झुका, फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आने लगी और फ्लाइट क्रैश हो गई। फ्लाइट में आपको ही पता है, फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं, लेकिन फ्लाइट क्रैश कैसे हुई? एक इंजन, अगर मैं मानता हूं एक इंजन अगर फेल हुआ, ये झुकने का मतलब ये था कि आप जैसे देखोगे ना, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, लेफ्ट की तरफ झुकी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है जो लेफ्ट वाली इंजन थी वो फेल हो गई थी। वैसे अमूमन फेल नहीं होती कोई भी इंजन इतनी जल्दी टेक ऑफ के बाद ही, बट ये लेफ्ट वाली इंजन फेल हो गई थी। हमारे पास राइट इंजन तो थी बैकअप के लिए, हम टेक ऑफ कर सकते थे इजीली, और इमरजेंसी में कहीं लैंड कर सकता है पायलट, ये होता है। इसमें हुआ ये कि जैसे भी मतलब हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और सुमित करके कोई पायलट थे इसमें जिनकी फ्लाइंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा थी, 8,000 आवर्स प्लस थी। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता पायलट का, बट सुमित करके कुछ पायलट थे। तो हुआ यूं कि पैनिक सिचुएशन आ गया था। जैसे ही फ्लाइट 440 फीट पे गई,
सिचुएशन पैनिक आ गया। फ्लाइट जो पायलट्स के दो पायलट, जो पायलट और को पायलट दोनों के बीच में कुछ बात हुई होगी और उनको पैनिक में फ्लाइट जो इंजन था उसको स्विच ऑफ करना होता है, जो फेल इंजन होती है उसको स्विच ऑफ करना होता है, ठीक है। इनके पास पैनिक सिचुएशन आया। दो लीवर होते हैं फ्लाइट के, एक लेफ्ट इंजन के लेफ्ट वाली लीवर होती है, राइट इंजन में राइट वाली लीवर होती है। अब हुआ ये कि लेफ्ट वाले लीवर को ऑफ करना था, इन्होंने राइट वाले लीवर को पुल कर दिया, ठीक है। अब राइट वाले लीवर को पुल किया, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने राइट वाले इंजन को बंद कर दिया। पहले से लेफ्ट वाली इंजन खराब हो गई, वो डाउन हो गई थी, वो वर्क करना मतलब बंद कर दिया था लेफ्ट वाली इंजन, और इन्होंने लेफ्ट की जगह पे राइट लीवर को पुल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑयल की मूवमेंट होती है इंजन के थ्रू कट। अब अगर ऑयल की सप्लाई बंद हो गई इंजन के थ्रू तो राइट वाली इंजन बंद, राइट वाली इंजन बंद, तो फ्लाइट धीरे 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 नीचे और क्रैश। 240 + 24 लाइव्स गॉन, बूम। एक छोटी सी गलती पायलट की और इतने लोगों की मौत। हाँ, मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा ये न्यूज़ सुन के, पर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये चीज़ें। वैसे भी ब्लैक बॉक्स की डिटेल जानकारी आएगी उस लास्ट मोमेंट पे, आपस में पायलट्स के बीच में क्या बातें हुई थी वो सारी रिकॉर्डिंग होती है, और वैसे और साफ हो जाएगा ये सारी चीज़ें जो भी है। बट दोस्तों ये हुआ उस लास्ट मोमेंट पे, फ्लाइट के टेक ऑफ करने के आई थिंक 40 सेकेंड में ही ये सारा, 40 to 60 सेकेंड में ये सारा मामला ख़त्म। अब दोस्तों मैं आपको दो जानकारी और देने वाला हूँ इसमें, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा, मतलब और मैं उससे थोड़ा सा खुश भी हूँ, लेकिन उन जो जाने गई हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ दोस्तों। इसमें हुआ ये कि एक पैसेंजर थे फ्लाइट में, जिनकी सीट जो थी वो बताया जा रहा है 11A करके सीट थी, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। जैसे फ्लाइट क्रैश हुई ना, जैसे नीचे आई तो इमरजेंसी के पास उनकी सीट थी इमरजेंसी। अब जैसे ही दीवार में टकराई फ्लाइट तो वो जो आग लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे की तरफ आग लगी थी। वो जो विस्फोट हुई, आप भी देखे होंगे वीडियो में आप, वो जो विस्फोट हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से राख चूर हो गया था वो। अब वो जो पीछे की तरफ जो थी ना वो जैसे दीवार से टकराई तो दीवार को चीरते हुए फ्लाइट आगे गई और वो इमरजेंसी गेट खुला, टूटा मतलब। और ये जो बंदा था ना 11A वाला, जब तक आग और जो भी धुआं वगैरह जो भी था वो पीछे की तरफ आती, इन्होंने ये कूद के और उस हॉस्टल के छत पे कूदे और वो नीचे जाके सड़क पे लोगों के साथ टहले। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही बंदा है जिसमें इतने सारे लोग मर गए और ये हमारे साथ टहल रहा है रास्ते पे। एक लाइफ वहाँ बची। अब उस बंदे ने कोई अच्छा कर्म किया होगा, जैसे कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बड़ी होए। तो एक तो ये पॉइंट है दोस्तों। दूसरी पॉइंट ये है कि टोटल कैपेसिटी जो थी वो 242 मेंबर्स थे उस फ्लाइट में। एक पर्सन मिसिंग, एक लेडी जो थी ना वो मिस हो गई थी उस फ्लाइट में एक्चुअली। अब ऐसा हुआ, एक लेडी को फ्लाइट पकड़नी थी एयर इंडिया वाली, जो कि लंदन की तरफ जा रही थी, लंदन को जा रही थी मतलब। वो उनकी ना वो 10 मिनट ट्रैफिक में, मतलब वो वैसे तो निकली थी टाइम से, 10 मिनट ट्रैफिक के कारण वो 10 मिनट बस लेट पहुंची एयरपोर्ट पे। जैसे 10 मिनट लेट पहुंची, चेक इन जो होता है वो बंद हो चुका था, फ्लाइट की जो डोर्स होते हैं वो भी लॉक हो चुके थे, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। अभी मतलब अभी भी अमूमन 15-20 मिनट थे टेक ऑफ में, बट ऐसा माना अब भी एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आधे घंटे पहले ही सब कुछ क्लोज कर दिया जाता है मेरे ख्याल से, और किसी को एंट्री वापस नहीं करते। अब वो लेडी जो थी वो एयरपोर्ट के स्टाफ से, जो भी मेंबर्स थे वहाँ पे, उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया। लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे जाना है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट्स भी महंगी होती है और वो भी 7000 किलोमीटर दूर जाना है लंदन की तरफ। तो आप सोच सकते हो, वैसे हम नॉर्मली डोमेस्टिक फ्लाइट में चलते हैं तो इतनी महंगी टिकट्स आती हैं, बट ये तो फॉरेन ट्रिप थी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगा टिकट होता है।
अब वो निराश हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कॉल किया कि भाई मुझे किसी भी तरीके से फ़्लाइट में एंट्री दो, मैं जाऊँ, मेरी फ़्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बट किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। स्टाफ ने बोला सॉरी मैम, यू कांट गो, यू आर लेट। सोचो वो लेडी फ्लाइट में नहीं जा पाई अंदर, इतनी कोशिश करने के बाद भी। और क्या हुआ, वो वापस आ रही थी फ्लाइट अपने। अब उन्होंने कॉल किया, जो भी मेंबर्स उनको फैमिली मेंबर छोड़ने आए थे, जो उनको और ड्रॉप करने आए थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने कॉल किया कि भाई मुझे एंट्री नहीं मिली, ट्रैफिक में हम लोग फंसे रहे, तो आप लोग जाओ मत, मैं आपके साथ ही वापस घर की तरफ जाऊँगी। वो वापस वो लेडी जो थी गाड़ी में जा रही थी घर पे। तो क्या हुआ, जो इनकी रिलेटिव थे लंदन में, उन्होंने कॉल किया कि पहले तो उनको पता होगा कि भाई फ़ोन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये फ्लाइट में होंगे। उन्होंने कॉल किया कि भाई आप कहाँ हो। इन्होंने फ़ोन पिक किया और बोला कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मैं वापस घर जा रही हूँ। उन्होंने पहले तो ये शौक, वो पहले इस बात से शौक हुए कि भाई इन्होंने फ़ोन पिक कैसे कर लिया, क्योंकि फ्लाइट जो चला जाता है फ़ोन ऑफ हो जाता है, मतलब कॉल नेटवर्क पर नहीं आता। उन्होंने बताया कि भाई आप जिस फ्लाइट से जाने वाले थे ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई है अभी तुरंत। सोचो इस लेडी ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा जो बच गई, ये फ्लाइट में नहीं जाए। तो 242 की जगह पे 241 प्लस 24 मेंबर नहीं रहे। दोस्तों अभी ये जानकारी जो है ना, अभी और डिटेल में सामने आएगा। ब्लैक बॉक्स जब रिवील होगा, ब्लैक बॉक्स में क्या है, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था पायलट्स में बीच में। तो ये दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ चाहता था कि शेयर करूं, किसके कारण इतनी लोगों की मौत हुई, किसकी गलती थी। और ये कलयुग है, तो मैं इस पर नहीं ज़्यादा कहना चाहता, इसके विषय में हम ज़्यादा बाद में बात करेंगे। बस मैं ये सोच के मतलब दंग रह गया कि भाई जो दो लोग जिनको बचना था ना वो बच गए, बाकी लोग जो थे जिनको नहीं बचना था वो नहीं रहे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो और इस न्यूज़ के बारे में, प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट में बताएं कि हम किस टॉपिक पे या फिर किस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ हम बनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम।